भी ले लिया था, डाइट उसमें था कि डाइट भी अगर आपको हेल्थ मेंटेन करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल को सही ढंग से रखना है, तो सबसे पहले डाइट। आप कितनी भी अच्छी दवाइयां खा लें, अगर जो व्यक्ति रोगी होता है किसी भी हिसाब से, अगर मैं नॉर्मल बता रही है, तो कितनी भी अच्छी दवाई खा ले, लेकिन अगर उसके आहार सही नहीं होगा तो उसको कभी सही नहीं होगा। जिस व्यक्ति का आहार सही है तो वो व्यक्ति कभी रोगी नहीं होगा, और रोगी व्यक्ति का अगर आहार सही नहीं है तो उसको कोई भी ट्रीटमेंट उसको सूट नहीं करेगा, वो सही नहीं हो सकता। तो आहार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन माय मतलब इन आवर परफेक्ट लाइफ, मतलब जो परफेक्ट लाइफ की अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। अच्छी लाइफ कब होगी? जब हेल्थ अच्छी रहेगी, और हेल्थ कैसी? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो ठीक है ना, और शारीरिक में भी आंतरिक और बाह्य। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्दी लाइफ के लिए। तो मैंने इसको पिछली बार भी बता दिया था, जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाए उसे हम आहार कहते हैं। तो मित माने संतुलित, आहार माने भोजन। तो उसको भी मैंने बताया था कि क्या आहार के दृष्टिकोण से और मात्रा के दृष्टिकोण से और गुणवत्ता के दृष्टिकोण से लास्ट टाइम पे हो गया था। नेचुरोपैथ के हिसाब से बताया कि आहार अपने आप में क्या एक मेडिसिन है। इससे जो व्यक्ति सात्विक आहार को लेता है तो व्यक्ति हमेशा रोग मुक्त रहता है। तो ये बताया था। और फिर एल्कलाइन डाइट और एसिडिक डाइट बताई थी कि मतलब एल्कलाइन डाइट क्या होती है, एसिडिक डाइट क्या होती है, ठीक है। और ये भी बताया था, और इसी में फिर मैंने बताया था कि बाकी जो है अदर्स है वो अपना प्लीज म्यूट कर दे, क्योंकि वो डिस्टरबेंस होता है, ठीक है ना। अदर्स म्यूट कर दें, जो पूछना होगा प्लीज आप पूछिएगा, लेकिन वो म्यूट कर लें क्लास मतलब साउंड ना। ओके, अब आता है, इसमें बताया था कि व्हाट इज अ मतलब अगर हम एल्कलाइन में आते हैं तो कहते हैं कि क्या वो होती है डाइट। हमने कहा था एलिमिनेटिव डाइट, आपके सूदिंग डाइट और कंस्ट्रक्टिव डाइट। तो ये चीज बताया था, ठीक है ना। अभी बताया कि डाइट को कैसे करना चाहिए। जब एक खाना खा लिया जाए, जब तक खाना डाइजेस्ट ना हो दूसरा नहीं लेना चाहिए, और खाना हमेशा कम मात्रा में लेना चाहिए, प्रॉपर चबा के लेना चाहिए, खाना में लिक्विड चीज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज में बताया था, लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था। फिर आया था दिनचर्या के बारे में बताया था कि अगर जो व्यक्ति स्वस्थ है और अपने स्वास्थ्य की कामना चाहता है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, अगर कोई रोगी व्यक्ति भी अगर वो अपने स्वास्थ्य की कामना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तो वो भी मैंने बता दिया था कि प्रातः काल कब उठना चाहिए, जैसे पिछली बार का डिस्कशन हो गया था। फिर उसके बाद उषा पान करना है, फिर हमें मल त्याग करना है, फिर हमें दंत मतलब दांतों की सफाई करनी है, और जीभ की भी सफाई करनी। इसके क्या बेनिफिट है और क्यों करना चाहिए ये तो बता दिया था। अब आ गया था हमारा मुख प्रक्षालन। मुख प्रक्षालन मतलब मुंह धोना चाहिए, दांत जब साफ कर लिया जाए, दातुन का इस्तेमाल होता है, तो इसके बाद हमें मुख को साफ करना चाहिए। और कहते हैं इसमें हम आंवले के काट का मतलब आंवले को उबाल लिया, उसको छान लिए, जब ठंडा हो जाए उसके पानी से मुंह धो लिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सादे पानी जो होता है उससे अगर मुंह धोना चाहिए। तो इससे करने से कहते हैं हमारे कहते हैं नेत्र जो होते हैं उसमें जो मतलब आई साइट इंप्रूव होती है, चेहरे में प्रसन्नता आती है, और मस्तिष्क तो एकदम शांत रहता है, रिलैक्स करता है। तो ये चीज बता रखा था। अब दिनचर्या में आता है अंजन का, जिसको कहते हैं काजल लगाना। तो कहते हैं आंखों में जो होता है ना कफ का भय बना रहता है, इसलिए क्या करना चाहिए कि 5वें दिन या 8वें दिन के बीच में आंखों में काजल लगाना चाहिए, लेकिन काजल हमेशा रात्रि में लगाना चाहिए। क्योंकि दिन में क्या, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, दिन में क्या होता है, जो सूर्य की तेज रोशनी होती है वो सहन नहीं कर पाती आंखों को ना। और जो अंजन जो होता है तीखा होता है, जिससे क्या होता है आंखों में तीखेपन से क्या होता है, आंखों से जो आंसू आते हैं कफ का नाश होता है। तो इसलिए रात्रि में ही करना चाहिए। अब काजल लगाने का फायदा क्या होता है कि जब आप काजल लगाते हैं तो इसमें कहते हैं जिस प्रकार क्या होता है कि अगर देखिए कभी, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल वो है मेरा रिजल्ट, जिसे कहते हैं कि एक बार मेरी आंखों में बड़ी जलन हो रही थी, तो मैंने घर का बना हुआ काजल बनाया था, तो उससे, और लेकिन रात को ही लगाया था सूरज ढलने के बाद। तो क्या था कि बहुत जितनी जलन जो थी, गंदगी थी, आराम से सारी बाहर निकल गई थी। उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद सादे पानी से मुंह धोया, आंखें धोई, तो बहुत रिलैक्स मिला था। तो जलन जी जो थकान थी वो सब शांत हो गई थी। तो ये चीज कहते हैं कि जब हम काजल लगाते हैं तीखा, तो उससे क्या होता है कि आंखें जो गंदगी होती है वो दूर होती है, कफ दोष दूर होते हैं, और आंखों की ज्योति बढ़ने लगती है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा। फिर कहते हैं नस्य का मतलब होता है कि आयुर्वेदिक है। देखिए अगर कुछ ना मिले, अगर हम कभी कभी ऐसी जगह होते हैं कि जो हम अणु तेल के हैं या षडबिंदु तेल के हैं, ये ना मिले, तो सरसों का जो प्योर तेल होता है उसको जैसे पका लो, जब वो जल जाए और जब वो ठंडा हो जाए तो सूती कपड़े से छान लो। फिर मैं इसकी बता रही हूँ सरसों के तेल की। कई जगह ऐसी होती है जहां आपको षडबिंदु तेल या अणु तेल नहीं मिलता, ठीक है। तो उसको फिर छान के जब ठंडा हो जाए उसे छान लो, सूती कपड़े से डबल लेयर करके, फिर गुनगुना गुनगुना, जैसे रात को सोते समय जब खाना
डाइजेस्ट हो जाए, और प्रातः काल नहा धो के जब हम कहीं जाते हैं उससे पहले 2-2 बूंद अपनी नासिका में डालें, दोनों नासिका में, और मुख से उसे बाहर निकाले, तो कहते हैं ये बेटर होता है। तो इससे क्या होता है, एक तो जो हमारे इसका फायदा क्या होता है, जो हमारे सर का दर्द होता है, ठीक है, तो इसमें मतलब ये दूर होता है। और इसको करने से जो हमारा कहते हैं ना कि जो नस्य का मतलब होता है, ये भी इसके द्वारा भी हमारी जो सिर की जो हड्डियां होती हैं और जो वेन्स होती हैं स्ट्रांग होती है, ठीक है, और ये इसमें इसका फायदा करता है शिरोदोष को, और कंठ में जो कफ होता है इसको ये दूर करता है। तो ये इसमें फायदा करता है। आप में से भी देखना कई लोग षटबिंदु तेल या अणु तेल डालते हैं तो कहते हैं कि हमें जुकाम खांसी में बहुत फायदा होता है, एकदम नींद अच्छी आती है, और जब हम डालते हैं तो नाक से भी पानी आता है और आंख से भी पानी आता है, तो ये दोषों को दूर करने वाला होता है। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, मस्तिष्क की सर की जो हड्डियां बताई थी, वेन्स हो गया, इसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसके इन्होंने फायदे बता रखे। इससे कह सकते हैं कि इंद्रियां स्वस्थ रहती है, बलवान रहती है। आप में से किसी ने कर रखा है नस्य? हाँ जी। हाँ मैम, आपने ही करवाया था। अच्छा, नहीं और कोई? आज आज ही नस्य का हमारा पंचकर्म का हो गया। तो हाँ जी। पिछली बार जब कार्तिकेय सर ने बताया था ना, जब हम नस्य करते हैं तो नाक से कभी धुआं बाहर निकलना नहीं चाहिए, हाँ हाँ ये हाँ, सर ने बोला था। और नस्य ये जो बता होता रहे है मुंह से, ऊर्ध्व जत्रु जनित रोगों के दोषों का निर्हरण करता है। हाँ, मुख से ही बाहर निकालते हैं, मुख से ही बाहर निकालते हैं, ये चीज है। लेकिन क्योंकि वहां पे एज अ ट्रीटमेंट करवा रहे नहीं कर रहे थे, जो था तो करा रहे थे, अदरवाइज मुख से भी निकालो, नासिका में। मैं धूम्रपान की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ नाक में तेल इसे प्रतिमर्श नस्य कहते हैं। नस्य का मतलब होता है ये स्नेह पान होता है। अब स्नेह पान भी भाई भी होता है, अभियंतर भी होता है। तो अभियंतर यानी कि नासिका से डाल से मुख से खींचना। तो जो आपकी नाक के और उसमें क्या होता है, क्योंकि तीखा होता है, तो तेल से क्या होता है, हमारे दोष जो होते हैं, क्योंकि कंठ से ऊपर भी कफ का स्थान होता है, छाती से ऊपर कफ का स्थान होता है, लेकिन जो कंठ से ऊपर जो कफ जम जाता है, जिसके कारण साइनोसाइटिस, नजला जैसे रोग होते हैं, माइग्रेन जैसे रोग होते हैं, जिसको कहते हैं आधा सिर दर्द जो होता है। तो जब ये डाला जाता है तीखा होता है, तो नाक और आंख के इधर की साइड जितना भी तीखेपन से क्या होता है, जो कफ होता है नाश होने लगता है कि नहीं। और जब हम मुंह से खींचते हैं तो अब यहाँ से जाते हैं लैक्रिमल ग्लैंड को अटैक करता हुआ जब मुंह से बाहर आता है, तो कफ से भी दोषों को निकालता है। और दूसरा क्या होता है, इसको करने से जो जिनकी नाक सूखने लगती है वो उसमें फायदा होता है। तो ये चीज में बताया था। नस्य, प्रतिमर्श नस्य का मतलब है तेल को नासिका में डालना, दोनों नॉस्ट्रिल में डालना, ठीक है। तो ये चीज तो कहते हैं ये जैसे सो के उठे तब कर सकते हैं, या रात शाम के समय सो के उठने के बाद कर सकते हैं। सबसे अच्छा था जब आप रात को सो रहे हो तब डालना चाहिए, और जब आप नहा धो के तैयार होके कहीं जा रहे हो उससे पहले कर लेना चाहिए। तो जैसे बाहर जो धूल धक्कड़ होता है तो उसका इफेक्ट आपको नाक में नहीं पड़ता, आपके मतलब आपके कहते हैं ना इनहेल करते हुए आपको श्वास संबंध मतलब नासिका का कोई रोग नहीं होता। और दूसरे जब आप रात को सोते हो तो ये जो सिर दर्द होता है, नाक जो नजला होता है, ये रोग दूर करता है। मैं बहुत मोटा मोटा समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ये चीज आता है। फिर कहते हैं कवल एंड गंडूस। देखिए इसलिए इसमें अणु तेल और षटबिंदु का तेल का यूज होता है। लेकिन अगर कुछ ना मिले, जैसे मैंने कहा सरसों का तेल प्योर होना चाहिए, उसे पका होना चाहिए। जब देखते हो उसमें से उसकी जो जलन होती है खत्म हो जाती है, तब उसको जब ठंडा हो जाए तो डबल सूती कपड़े से छान के इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है कंवल एवं गंडूस। कंवल का मतलब होता है कुल्ला करना, गंडूस का मतलब धारण करना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे त्रिफला का इस टाइप से पेस्ट बनाया जाता है, जैसे आप देखते हो ना पेस्ट होता है, इस टाइप से पेस्ट बनाया जाता है, इसको मुंह पे भरा जाता है ताकि आप इसको इधर उधर घुमा सके। और गंडूस में क्या होता है, क्वाथ को, त्रिफला का जो क्वाथ होता है 4 गुने पानी में पकाया जाता है, फिर इतना छान लो, इतना हो कि अपने मुंह पे भर लिया, ऊपर है, ठीक है, उसको हिलाना नहीं। कंवल का मतलब कुल्ला करना। कुल्ला में आप देखते होंगे मुंह बंद करके पानी को इधर उधर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम पेस्ट बनाते हैं, त्रिफला का पेस्ट टाइप का मुंह पे भर दिया जाए और फिर उसको घुमाया जाए, ठीक है ना, इस टाइप से थोड़ा पतला लिक्विड पेस्ट। और कंवल में आप क्वाथ कर सकते हैं, त्रिफला को पकाया 4 गुना पानी में, फिर उसको जब ठंडा हो जाए छान लो, गुनगुना हो जाए छान लो, उसको मुंह पे भर लो और ऊपर करते हैं मुंह हिलाना है, मतलब आपका मुंह इतना रहे भरा हुआ कि आप उसे हिला ना सको। और तब तक मुंह पे धारण करना जब आपकी आंख से और मुख से और नासिका से कफ बाहर ना आने पाए। तो ये इसमें ये किया जाता है। अब कहते हैं इसके फायदा क्या होता है। अब देखिए फिर मैं एक चीज बताती हूँ कि एक बार फिर मैं कहूंगी, मैंने पर्सनली किसने कहा था कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए जब सेंसेशन होती है। तो मैंने कहा, और उस समय लॉकडाउन था, डॉक्टर के पास भी जाना मुश्किल हो रहा था, कोई जानने वाला था। तो मैंने कहा ठीक है, आप सरसों का तेल जैसे मैंने इसमें बताया था नस्य, मैंने कहा वैसे आप थोड़ा सरसों का तेल पका लीजिए 100 ग्राम। जब वो जल जाए
उसको ठंडा करिए, फिर कपड़ा डबल करके छान लीजिए, फिर उसको गुनगुना करके जैसे होता है ना, थोड़ा सा तेल गुनगुना अपने मुंह पे भरिए और दांतों में दाएं बाएं हिलाइए। तो शुरू में बड़ी सेंसेशन होगी कुछ सेकंड, लेकिन एक समय बाद वो सेंसेशन खत्म हो जाएगी। फिर उसको फेंकिए, फिर थोड़ा गुनगुना तेल और गुनगुना, तेज नहीं, उसको भरिए, मुंह पे घुमाते रहिए, थोड़ी देर रोके घुमाते रहिए, उस पे तेल को फेंकिए। तो उन्होंने किया, फिर मैंने कहा अगर आपको बहुत दर्द ज्यादा है तो 2-3 दिन लगातार करिए, उसके बाद कर ली, रोक देना। तो उन्होंने कहा कि पहले दिन ही मुझे बहुत आराम आया, और फिर कि जब उसके बाद जब आराम से खुला लॉकडाउन, तब मैं डॉक्टर के पास गई, और जब भी मुझे होता था तो मैं पहले शुरू के 2 दिन तो मैंने यही किया, तो मुझे बड़ा आराम आया। और उसके बाद में 3-3 दिन के ब्रेक में करती रही कि बीच में दर्द ना बढ़े। और क्योंकि डॉक्टर उस समय बड़ा दिक्कत हो रही थी जब लॉकडाउन था, तो ये चीज है। तो उस तरफ से यहाँ पे कंवल और गंडू स्क्रब करने से क्या होता है, जो दांतों में सेंसेशन होती है, ठंडा गर्म लगता है, वो दूर होता है। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया, आपके जो दांत इतने मजबूत जाते हैं, मसूड़ा टाइट होने से दांत मजबूत हो जाते हैं, तो आप कठोर से कठोर चीज भी चबा सकते हैं। जैसा कहते हैं गन्ना तोड़ दिया, तो गन्ना कैसे आप छील सकते हो मुंह से, क्योंकि आपके दांत स्ट्रांग होने चाहिए। दांत कब स्ट्रांग होंगे, जब आपके मसूड़े स्ट्रांग होने चाहिए भाई। जड़ें जब स्ट्रांग होगी, जब मिट्टी उसको ग्रिप बना के रखेगी। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने बता रखा। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि ये जो गले की ड्राइनेस होती है वो दूर होती है, और दूसरा कहते हैं जिनके होंठ फटते हैं वो नहीं फटेंगे, ये चीज का है। तो ये इसके फायदे होता है, तो ये चीज इन्होंने बता रखी, तो ये करना चाहिए। ठीक है ना। अब आता है धूमपान। धूमपान वही होता है धुआं लाना, ये एक तरफ से मेडिकेटेड होता है। इसमें जो गॉज होती है उसको आपका गौ घृत एंड हरिद्रा खंड से कवर अप किया जाता है। नस्य के बाद ये किया जाता है। इसमें नासिक पहले मुख से लेना है और फिर नासिका से लेना है, और दोनों में ही मुख से ही बाहर निकालना है। मुख से जब आपने लिया, ये एक ट्रीटमेंट करके होता है, जैसे अभी विद्या रानी जी ने कहा लिया है, तो अगर जिन्होंने कभी नहीं लिया तो एक बार करके देखिएगा। तो ये मेडिकेटेड होता है, और ये मेडिकेटेड इसलिए होता है, ये जो कफ दोष होता है गले से ऊपर, उसको ये आराम देता है। सर दर्द में, नेत्रों के दोष को दूर करता है। जो आपका नजला होता है, और जब नजला इतना बढ़ जाता है, कई लोगों को दांतों से चबाया भी नहीं जाता, तो वो यहाँ फायदा करता है। ये इन्होंने इस चीज के बता रखे हैं, तो यहाँ ये फायदा करता है इस चीज में। ठीक है ना। तो इस तरह से नशे करने से और नशे के बाद धूमपान लेने से जो सर में जो बाल झड़ने लगते हैं और सफेदी आने लगती है, तो उसमें ये फायदा करता है। ठीक है ना। और ये सर की हड्डी, आंखों की हड्डियों के लिए, सॉरी सर की हड्डी के लिए, आंख के लिए, कान के लिए, गले के लिए, नाक के लिए बेटर देन बेस्ट होता है। तो अगर ये धूमपान किया जाए तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। ठीक है ना। और कंठ संबंधी रोग दूर होते हैं, क्योंकि कफ का ये निष्कासन करता है, बाहर निकालता है। नींद बहुत अच्छी आती है इसको करने से। जिन्होंने अगर चतुर्वेदी थी, जो मुझे पता नहीं इस समय तो नहीं है, अगर हमारे हैं उन्होंने किया था, विद्या रानी जी से पूछते, तो उन्होंने कहा नींद बहुत अच्छी आती है इसको करने से। क्यों विद्या रानी जी, नशे के बाद अगर हम धूमपान करते तो नींद का अच्छी हाँ नींद जी आती। मैम, वो मसाज भी होती है ना, पूरा पूर्व कर्म किया था हमने, प्रधान कर्म पश्चात कर्म, तो पूरे लेकिन हाँ, कब दोष निकल गए थे। इसमें सारा एकदम रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि जब दोष निकलते हैं, कफ निकलता है, तो सर दर्द में, कान के दर्द में, कंठ जैसे रोग में ये फायदा करता है। तो ये चीज इन्होंने बता रखा है। अब आता है कि क्या करना चाहिए। तांबुल, देखो तांबुल माने पान का पत्ता। पान कहते हैं, पान इज अ वेरी गुड फॉर द हार्ट डिजीज, हार्ट के लिए बहुत उत्तम होता है, इसलिए पान का सेवन भी, पान की पत्तों का सेवन करना चाहिए। इसमें कहा कि पान के पत्तों में कोई कहता है कि गुलकंद डाल के खाना चाहिए, कोई कहता है इलायची डाल के खाना चाहिए, कोई कहता है लौंग डाल के खाना चाहिए, और चूना डाल के भी खाया जाता है। क्योंकि चूना, अब चूने का मतलब जैसे आपने देखता होगा जब पान बनाता है हल्का सा चूना लगाता है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप में, ये नहीं कहा कि यही खाओ यही खाओ। ये बताया है कि इसको करने से क्या होता है, चूना के साथ जो खाया जाता है तो ये तीखा होता है, और तीखा करने से कफ दोषों को दूर करता है। लेकिन अदरवाइज अपने टेस्ट के हिसाब से आप कैसा भी खा सकते हैं। और कहते हैं जो पान होता है, देखिए हमारे हमारे सनातन धर्म में जो डाइट बता रही है, क्योंकि पान वेरी गुड फॉर द हार्ट, हार्ट के लिए बहुत उत्तम बताया गया। ठीक है ना। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। हृदय में शक्ति देता है, हृदय को स्ट्रांग करता है, हार्ट को अच्छी हेल्थ देता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखी है। ओके। और गले की व्याधियों का नाश करता है, तो क्योंकि गले में कफ होता है, जिसमें इनका चूना, तो चूना जो होता है तीखा होता है, ये कफ का नाश करने के लिए फायदा होता है। अब आता है छौर कर्म। अब देखो छौर में आता है दाढ़ी मूछ बनाना, हफ्ते हर 15 दिन में 3 बार ये होना चाहिए, और नेल्स कटे हुए होने चाहिए। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा लड़कों में जो होते दाढ़ी आती है, मूछ आते हैं, जो बाल बढ़ जाते हैं, इनको 15 दिन में 3 बार कटाना जरूर चाहिए। और महिलाएं भी है, महिलाओं को भी हर
मतलब हफ्ते में 2 बार अपने नेल्स की कटिंग होनी चाहिए। आजकल फैशन है नेल्स बढ़ाने का, बट इट्स अ वेरी मतलब अगर हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो अच्छा नहीं है, नेल्स बड़े हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि नेल्स के अंदर गंदगी भर जाती है और वहां सफाई होना बहुत मुश्किल होता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं तो वो गंदगी हमारे शरीर में चली जाती है। उस तरह बालों में क्या होता है, साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छे ढंग से रखना चाहिए, धुलना चाहिए बालों को। तो ये चीज बता रखा, क्योंकि किससे क्या होता है, चेहरा अगर देखो लड़के हो चाहे जो दाढ़ी मूछ कटा के रखते हैं, बाल छुट्टे रखते हो तो देखो अच्छे लगते हैं, सुंदर लगता है चेहरा। ठीक है, तो ये जरूर करना चाहिए। महिलाओं को भी हर हफ्ते में गर्मियों में 2 बार धोना चाहिए। अगर बड़े बाल हैं अच्छे ढंग से बाल को कॉम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बाल अच्छे होते, गंदगी सर पे जमा नहीं रहती। तो ये चीज उनका जरूर करना चाहिए। अब आता अभ्यंग। अभ्यंग का होता है मालिश करना। मालिश जरूर करनी चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो तिल के तेल का या सरसों का तेल का करना चाहिए या घी का करना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर करना चाहिए। अब गर्मियां हैं तो नारियल के तेल की मालिश करनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार जरूर करनी चाहिए। और सर्दियों में तो डेली कर सकते हो, बेटर देन बेस्ट है। क्योंकि मालिश के लाभ क्या था, जो तेल लगाते हैं ये वात और कफ का नाश करता है। जो व्यक्ति देखते बच्चों की मालिश क्यों करते हैं, ताकि उनकी जो हड्डियां मजबूत रहे, स्किन सॉफ्ट रहे, और वो क्या है, वो बच्चा एक्टिव रहता है, यानी उसके जो ऑर्गन होते हैं सही ढंग से काम करते, ग्रोथ अच्छी होती है, वो बच्चा एक्टिव रहता है। तो ये चीज उन्होंने कहा है। और ये धातुओं को पुष्ट करता है। जिन बच्चे की अच्छी मालिश होती है वो बच्चे जल्दी चलने लगते हैं, क्योंकि धातुओं को पुष्ट करता है, जल्दी चलते हैं, हड्डियों को मजबूत रखता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखी है। ठीक है ना। अब कहते हैं कि जैसे अब ये मालिश में तो जैसे सर की मालिश जो करता है, सर की मालिश करने से आप देखते होंगे कि एक तो बाल अच्छे रहते हैं, मुलायम रहते हैं, काले रहते हैं, ड्राइनेस नहीं रहती। बाल के रहने से क्या होता है, जो सर की मालिश करता है उनकी आंखें सही रहती है। सही का मतलब दृष्टि दोष नहीं रहता, चेहरे में एकदम रिंकल नहीं पड़ते, अक्सर जो तेल लगा के रखता है। ठीक है ना। तो ये चीजें बताई गई है। तो ये सिर अभ्यास, और कहते हैं सर मतलब सिर रोग के दूर करता है। सिर जैसे जो सिर के दर्द होना, बालों का झड़ना, बाल जल्दी सफेद होना, ऐसे रोग नहीं होते। तो ये इन्होंने इसके बता रखा है। ठीक है ना। और और दूसरा होता है जैसे पैर की मालिश, जो तलवे की या पैर की जो मालिश की जाती है। देखो एक तो तलवे की मालिश करने से जो होती है, थकान दूर होती है, तलवों की ड्राइनेस दूर होती है, नींद अच्छी आती है। और जो कहते हैं जब पैरों की मालिश होती है तो व्यक्ति को तो चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं होती, वो आराम से चलने फिरने में वो उसको सहूलियत रहती है। तो ये चीज उन्होंने बता रखी है, तो इससे जरूर करना चाहिए। तो ये इसके फायदे बता रखे हैं। ठीक है ना। और आप देखते हो कि जब तेल में पैरों तलवों की मालिश होती है तो हमारी इंद्रियां स्ट्रांग रहती है। अगर हम कहें हमारे नेत्र अच्छे रहते हैं, तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। थकान को जैसे मतलब कि थकान को दूर करते हैं, और ये साइटिका और जैसे वेरिकोज जैसे रोगों को दूर करती है। तो ये इससे पैरों की मालिश भी जरूर करनी चाहिए। अब आता है व्यायाम। देखिए व्यायाम का चरक सूत्र में बता रखा है, शारीरिक चेष्टा है जिसके द्वारा स्थिरता और क्या हो, बल बढ़ाने की इच्छा हो। शारीरिक चेष्टा है जो शरीर की स्थिरता और बल को बढ़ाती है, उसको हम कहते हैं व्यायाम कहते हैं। ओके। अब कहते हैं कि यह वो कर्म जिसके द्वारा शरीर में थकान उत्पन्न हो, वो व्यायाम है। अब कहते हैं व्यायाम कब तक करना चाहिए, जब तक आपका पसीना ना निकलने लगे और आधी शक्ति नष्ट करे। यानी कि पूरी की पूरी कर ले, चारों खाने चित हो जाए, जब आपकी शक्ति आधी खर्च हो। ठीक है ना। पहले तो एक तो जब शरीर से पसीना आने लगे, श्वास प्रश्वास में वृद्धि होने लगे, अंग हल्के होने लगे। ठीक है ना। तब तब लगता है कि आपका व्यायाम कंप्लीट हो गया है, उस समय आपको रोक देना है। ओके, तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। अब कहते हैं कि व्यायाम करने से क्या होता है, जैसे आप योग करते हो तो योग आप तब तक ही करते हो ना जब तक आपको थकान नहीं लगती। अब ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक करोगे, चारों खाने चित्त हो जाओगे तो फिर कैसा काम होगा। तो एनर्जी तो मिली है नहीं, शरीर हल्के तो हुए नहीं, शरीर जो अंग थे बिल्कुल ही निढाल हो गए। तो तो इसके फायदे क्या होते हैं, इसलिए कहा कि अपनी शक्ति का कम इस्तेमाल होना चाहिए, कम खर्च करना है। अब व्यायाम का फायदा क्या होता है, अंग हल्के होते हैं, दोष दूर होते हैं, शरीर में क्या होती है, एनर्जी आती है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें मूवमेंट होने लगता है, स्टिफनेस दूर होती है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। ठीक है। और जो हमारे जो दोष होते हैं उनका नाश होता है हमारे व्यायाम करने से। ठीक ना। और सबसे बड़ा है जो हमारे जो एक्सेस फैट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए उत्तम है। जैसे मतलब मांसपेशियों को लचीला करता है, एक्सेस फैट को रिड्यूस करता है, हमारे जो ऑर्गन सिस्टम ग्लैंड है उसको ये एक्टिवेट करता है। तो ये चीज करता है। कहते हैं जो व्यक्ति व्यायाम करता है, चाहे वो टहलना हो गया, चाहे एक्सरसाइज जो योग हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बुढ़ापा बहुत लेट आता है। बुढ़ापा का मतलब भले 50-100 साल के होंगे, लेकिन जो बुढ़ापे के साइन एंड सिम्टम्स है वो लेट आते हैं, तो देर से आते हैं। तो ये चीज इन्होंने बता रखा। अब आता है चक्रवण, यानी कि घूमना, टहलना, पैदल। तो कहते हैं कि व्यक्ति को टहलना चाहिए। कब, कितना टहलना चाहिए,
कि जिसमें उतना टहलिए जिसको करने से शरीर में ज्यादा थकान ना हो। यानी कि आप पहले दिन 5 किलोमीटर चलेंगे और आके आपके हाथ पैर दर्द हो जाएंगे। यानी धीरे धीरे आप अपने चलने की मात्रा को बढ़ाइए, जिसको करने से शरीर को थकान, दर्द, वेदना ना हो। तो ठीक है, अब जब हम टहलते तो उससे क्या होता है, ये हमारी बुद्धि को बढ़ाती है, ये हमारी शक्ति का प्रसार करती है और ये आयु को बढ़ाने वाली होती है। तो इन्होंने ये चीज बता रखी है। ठीक है, अब आता है कि आपका स्नान अक्सर क्या होता है कि कभी भी ऐसा सर पे नेत्र और चेहरा गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, तो अगर ये गलत है। लेकिन अगर सर्दियां हैं और वात और कफ जैसे रोग है, तब गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और गर्मियों में सादे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि गर्मियों में गुनगुने पानी का इस्तेमाल करोगे और ठंडी में अगर ठंडे पानी का इस्तेमाल करोगे तो ये वात कफ को बढ़ा देगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल जैसे ये समय है तो सादा पानी मतलब जो डायरेक्ट पानी आता है, तो ऐसे का स्नान करना चाहिए। तो इसको करने से, और स्नान हमेशा सबसे पहले सर पे डालना चाहिए पानी। तो इसको स्नान करने से क्या होता है, जो हमारे जो शरीर के जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं, हमारे जो मस्तिष्क जो इंद्रियां होती है शांत होती है, हमारे नेत्रों की ज्योति स्ट्रांग होती है, पित्त को ये शांत करता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। क्लियर। आप देखते होंगे जब व्यक्ति बीमार होता है, अगर उसको सर सहित थोड़ा नहला दिया जाए, भले 4 मग पानी डाल दी जाए सर के साथ और फिर एकदम से बदन पहुंच उसको कपड़े पहना दिया जाए साफ सुथरे, और साफ सुथरे बिस्तर पर उसे रखा जाए, बिठाया जाए, तो उसको एकदम फ्रेशनेस फील होती है। तो यानी कि हम कहते हैं स्नान के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को ताजगी और उसको महसूस होती है, फ्रेशनेस फील होती है। और क्योंकि स्नान से, जैसे मैंने बताया कि जो दोष होते हैं जो शरीर के ऊपर आते हैं वो दूर करते हैं, मैल को दूर करती है। अब आता है कि हमें वस्त्र भी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट पहनने चाहिए। अगर गर्मियों का मौसम है तो सूती कपड़ा पहनना चाहिए, सफेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो इनर वेयर भले व्हाइट हो, भले ऊपर आप कलर कपड़ा पहन ले, रेड कलर का कपड़ा पहनो, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनो, लेकिन इनर वेयर हमेशा व्हाइट ही होना चाहिए, कभी ब्लैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और ऊनी कपड़े का विधान है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। ये चीज उन्होंने बता रखा। और साफ सुथरे होने चाहिए, भले पुराने कपड़े हो, साफ सुथरे हो, और पुराने फटे लेकिन सिले हुए होने चाहिए। तो जब आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, व्यक्ति को एक अच्छा फील होता है। तो ये चीज पहनना चाहिए। और कहते हैं अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के आप अपना सम्मान करते हो। जब आप स्वयं का सम्मान करते हो, स्वयं को इज्जत देते हो, तो दूसरा वाला भी आपको इज्जत देता है और ये आपकी प्रतिष्ठा भी बनाता है। कहते हैं ना, कपड़े से, वैसे इस चीज को मैं नहीं मानती कि कपड़ा आपके व्यक्तित्व को झलकाता है, लेकिन कपड़े के तरीके से पहनने से व्यक्तित्व कैसे झलकता है। कोई व्यक्ति, अगर मैं हूँ बहुत गंदे कपड़े पहन के आ रही हूँ, उधड़े हुए कपड़े पहन के आ रही हूँ, तो कहेंगे यार मैडम पढ़ाती तो इतना अच्छा है, सॉरी अच्छा बोल रही, पढ़ाती तो है लेकिन कपड़े ढंग से फटे पुराने पहन के आती। इट मीन्स पुराना कपड़ा हो लेकिन वो तरीके से पहना हो। मैंने गलत बोलते पढ़ाती, अच्छा मैं नहीं पढ़ाती, मतलब बोलती है ऐसा लेकिन कपड़ा पहनती नहीं। तो इट मीन्स पुराना कपड़ा हो, फटा हो, उसको ढंग से तुरपन करके तरीके से पहनना चाहिए। तो ये आपको क्या करता है, जैसे हमारी जो स्किन होती है इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, तो वैसे जो वस्त्र होता है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, धूप से, हवा से, गर्मी से, बरसात से। तो ठीक है, तो ये चीज करना चाहिए। और अकॉर्डिंग, जैसे पहले बता रखा कि आप अपने हिसाब से जैसा ऑर्नामेंट्स पहनना चाहे, ये आपकी सुंदरता को, वही है कि स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। बट मेरा मेन उद्देश्य है कि समय के हिसाब से, समय मतलब ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और व्यक्ति के सामर्थ्य के हिसाब से उसको साफ सुथरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। अब आता है कि छत्र मतलब डंडा, पादुका एंड छत्र। डंडी देखिए, पहले देखते हैं कि लोग, क्योंकि आजकल के जमाने में लोग स्ट्रिक्ट डंडियां लेके नहीं जाते। पहले अगर आज से 40-50 साल पहले की बात करें, जो एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाता था, अगर विद्या रानी जी से बात करें, इनके जो शायद फादर इन लॉ वगैरह, या इनके फादर का दूर दूर जाते थे तो डंडा लेके जाते थे, क्योंकि डंडा आपको सपोर्ट करता था। ठीक है, थकान कम होती थी। और दूसरा डंडा क्या होता था, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा घर बनने लगे, पास पास जंगल बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, घर बहुत दूर दूर होने से जो जानवर अटैक ना करे, इसलिए डंडा आपके प्रोटेक्ट भी करता था और आपको चलने में मदद भी करता था, ताकि थकान ना लगे। तो इसलिए ये रखना चाहिए। ओके। अब दूसरा आता है कि पैरों में चप्पल पहननी चाहिए। चप्पल पहनने का देखिए क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि चप्पल, अगर आप ठंड के कांटेक्ट में आपका तलवा आता है तो गर्मी भी, अगर ठंड के संपर्क में आएगा तो सर पे ठंड जम जाएगी, अगर गर्मी के उसमें आएगा तो खोपड़ी गर्म हो जाएगी। तो ये जो चप्पल होती है, पादुकाएं जो होती है, आपके सर को, आपके तलवों को, आपके सर को सर्दी और गर्मी के से बचाती है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने कह रखा है।
तो इस तरह से कहते हैं कि पैरों को कष्ट होने से बचाती है और आपके नेत्रों की, आपके मस्तिष्क को ये प्रभावित नहीं होने देती, ठंड और गर्म से प्रभावित नहीं होने देती, यानी कि आपके मस्तिष्क और नेत्र की रक्षा करता है। जैसे आप एक दिन करिए, देखिए आप अगर बर्फ की सिल्ली के ऊपर खड़े हो जाओगे नंगे पैर, तो क्या होगा, एकदम सर पे ठंडा लगने लगेगा, और गर्म जमीन में अगर पैर रखोगे एकदम से, तो खोपड़ी भी एकदम हिल जाएगी, और क्या होता है, दूसरे पैरों में क्रैक पड़ने लग जाएंगे, स्किन पैरों की ड्राई होने लगेगी, दर्द होने लगेगा। तो ये पैरों को जो होती है ना, क्रैक पड़ने से बचाती है, सॉफ्ट रखती है। तो ये चीज बता रखा है। और दूसरा था छाता। जैसे पहले जमाने में देखते थे कि लोग कहीं कष्टम होता, सर के ऊपर ढका रहता था, गांव में हर जगह। क्यों? क्योंकि जब सर को ढका जाता था तो सर्दी गर्मी बरसात से बचाता था। तो इस तरह उन्होंने कहा कि सर को ढकने के लिए, जैसे आप जाते हैं, हमें धूप में हो चाहे बरसात में, छाते का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज इसमें आती है। क्योंकि अगर धूप में आप डायरेक्ट देखो, पहले आप देखते होंगे कई गांव में कभी भी कष्ट में कि सर को ढका जाता है। अगर आप कहीं भी देखिए इंटीरियर उसमें जाएंगे, चाहे आप पहाड़ के गांव में जाओ चाहे प्लेन में जाओ, सर ढका जाता था। क्यों? अगर खेत में जाते थे, धूल उड़ेगी तो सर पे आएगी, तो बाल लंबे हैं तो आपके सर में धूल आने से सर में जुएं पड़ सकती है। ठीक है, या अगर सर नहीं ढका रहेगा तो तेज रोशनी, जो धूप है, तेज सर पे पड़ेगी, तो सर में क्या होगा, सर दर्द होने लगेगा। अगर हवा में जा रहे हैं, ठंड में जा रहे हैं, तो क्या होता है, ठंड के कारण भी सर दर्द होगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये चीज करनी चाहिए, मतलब ढकना चाहिए। छाता जो होता है आपको प्रोटेक्ट करता है धूप से। इसमें अब कहते हैं कि सर पे, जैसे इसी के अंतर्गत आता है पगड़ी धारण या सर को कवर अप करना। सेम है, अगर आप छाता लेके जाकर सर्दी गर्मी से तो बचाती बचाती है, अगर आप उसको कवर अप करके रखते हैं तो क्या करता है, ये आपको धूल से बचाती है। तो ये चीज कवर अप करना चाहिए बालों को भी। तो लेकिन जब आते जाते हैं बाहर, तब कवर अप करना चाहिए, घर में खोल देना चाहिए। अगर आप 24 घंटे बालों को कवर करके रखेंगे तो क्या होगा, पसीना आने से सर में जुएं होने लगेंगी। लेकिन जब आते जाते, इसने बोला था। ठीक है, तो ये चीज सब इसके अंतर्गत आता है कि आपका किसके अंतर्गत आता है, आपका दिनचर्या के अंतर्गत आता है। यानी कि प्रातः काल सुबह उठने से लेकर रात्रि काल तक आपको, मतलब सॉरी, रात्रि काल तक कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए अपने को। जो व्यक्ति बीमार है वो क्या करे, और जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करे। फिर आता है रात्रिचर्या। रात्रिचर्या जो होती है ये आपके सायकालीन से होती है। गोधूली, जब गाय लोग होते हैं ना, देखिए गाय एक समय पे वापस अपने घर की तरफ आती है, तो उसे गोधूली से होके जब तक नींद आती है बिस्तर में, उसके निद्रा के बीच के समय को हम कहते हैं रात्रिचर्या। तो इस समय क्या आता है कि हमें कुछ कर्म करने चाहिए स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जैसे मैंने कहा, रात्रिचर्या आपके संध्या काल से शुरू होकर नींद के बीच के समय को आती है रात्रिचर्या का वो कहा जाता है। अब आता है संध्या वंदन करना। संध्या वंदन मतलब जब शाम का समय तो सूरज ढल जाता है, उस समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कहीं आप अपने घर में करिए, मंदिर में करिए, एकांत में क्या करना चाहिए, ईश्वर का जाप करना चाहिए, मंत्रोपजाप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इससे आपके शारीरिक मानसिक जो आध्यात्मिक लाभ मिलता है। इस समय क्या, और कहते इस समय ना तो संध्या समय ना तो भोजन करना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि इसमें वैसे विधान है कि क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप वो करते हो, क्या कहते हैं, अगर आप भोजन करते हो तो अन्न से संबंधित रोग होगा। अगर मैथुन करते हो तो गर्भ में विकृति उत्पन्न होती है। नींद आने से दारिद्र्य आता है। और पढ़ाई करने से, पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, जो आपको उसकी तो कहते हैं आयु की हानि होती है। और घूमना फिरना नहीं चाहिए, अपने घर पे ही रहना चाहिए। क्या कहते हैं, तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। तो ये कार्य नहीं करने चाहिए। कई लोग कहते हैं ना संध्या समय, चलो उठ जाओ, बिस्तर से उठ जाओ। कहते हैं इवन रोगी को भी उठा देते हैं कि उठ जाओ। उठ जाओ मतलब चलना नहीं है, आप अपने बिस्तर में बैठ जाइए, पर सोइए मत। खाना नहीं खिलाते, क्योंकि ये मना कर रखा। कहते हैं संध्या समय को शिव ईश्वर का भजन करना चाहिए। ये चीज उन्होंने बता रखा है। क्लियर? अब आता है भोजन। भोजन हमेशा सूर्य ढलने के बाद ही करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में, क्योंकि क्यों करना चाहिए, क्या होता है कि जैसे जैसे सूर्य जब ढलता है तो उसके बाद हमारी जो शरीर की जो वर्क कैपेसिटी होती है धीरे धीरे रिड्यूस होती है, चाहे डाइजेस्टिव हो चाहे कैसे भी हो, एक्सक्रेटरी हो, तो धीरे धीरे रिड्यूस होती है। इसलिए कहते हैं सूर्य ढलने से पहले ही भोजन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि और वो भी हल्का भोजन करना चाहिए। अगर ना करो तो बेटर देन बेस्ट, अगर करो तो आपके दिन के भोजन से बहुत आधी मात्रा का भी आधा करना चाहिए। बहुत हल्का भोजन करना चाहिए जो सरलता से कम अग्नि में ही आपके शरीर के अंदर उपस्थित जठराग्नि है, कम जठराग्नि में ही पाचन हो जाए उसका। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। तो स्वास्थ्य के लिए
जो व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन पर्यंत स्वस्थ रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, तो उसको भोजन सूरज ढलने से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर इनके सूरज ढलने के बाद कर रहा है तो बहुत ही कम भोजन करना चाहिए। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, ठीक है ना। और कहते हैं कि भोजन करने के पश्चात कम से कम 1000 कदम टहलना चाहिए। ये नहीं कि भोजन खाया, टीवी ऑन कर दिया और न्यूज सुनने लगे, नहीं। भोजन मैम शतपावली बोला है ना, सहस्त्रपावली तो नहीं बोला। शतपावली मीन्स 100। है समझ नहीं आ रहा। भोजन रात्रि का भोजन करने के बाद शतपावली बोलते हैं। शत मीन्स 100 ना, आप सहस्त्र बोल रहे हैं, इसलिए मैंने मैंने पूछा। 1000, देखो मैंने जो मेरे पास पुस्तक है उसमें 1000 लिख रखा है नहीं। वैसे ओके मैम, थैंक यू। मैंने सुना है 100, लेकिन जो मेरे पास पुस्तक है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है ना। ये चीज है, ओके। तो ये चीज उन्होंने बताया। तो कई लोग होते हैं ना भोजन करने के बाद सो जाते हैं, नहीं, बैठना नहीं है। कम से कम देखो 1000 कदम, अगर कोई बुजुर्ग है नहीं ज्यादा चल सकता तो आराम आराम से 100 कदम, यानी बैठना नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। और जैसे अगर आज की बात करें, कई लोग होते हैं लेट नाइट काम करते हैं तो लेट तक जगते हैं, तो समय के हिसाब से तो सूरज ढलने के बाद नहीं कर सकते, तो अगर गर्मी आए तो 7 बजे तक भोजन कर लें, या ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक, उसके बाद नहीं। देखिए फिर मैं चेंज करूंगी, क्योंकि समय के हिसाब से जैसे कहा जाता है कि 10 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठे। अब जो वॉचमैन है वो सुबह कब कब सोएगा, कब जगेगा, तो उसके हिसाब से नींद होनी चाहिए। तो सबके हिसाब से बता रही हूँ। तो जैसे आज की डेट में कोई लेट तक सोता है, तो उसको अगर वो सूरज ढलने से पहले ही खाना खा लेगा तो 12 बजे क्या उसको भूख तो लगी जाएगी। तो हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें लो कैलोरी डाइट हो, जो सरलता से डाइजेस्ट हो जाए और ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, ओके। तो ये चीज फिर आता है स्वाध्याय। मैम वज्रासन में भी बैठ सकते हैं ना मैम, खाना खाने के बाद? वो तो एक अगर- ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद किया जाता है, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन टहलना भी चाहिए भोजन करने के बाद, ठीक ओके है। मैम, थैंक यू। टहलना भी चाहिए। अगर मैम ऐसा बोला है ना, दोपहर के समय जब भोजन करते हैं तो वाम कुक्षी लेनी चाहिए, और रात के समय जब भोजन करते हैं तो सहस्त्रपावली करनी चाहिए। क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में धूप के प्रकोप के कारण व्यक्ति नहीं चल पाता, तब आप अब क्या करते हैं, वज्रासन में। लेकिन लोग तो रात के समय भी करते हैं। देखिए नियम, दिन में अगर आप देखिए, इस समय अगर आपने भोजन किया, 2 बजे भोजन किया, तो आप कहाँ वॉक करोगे, कमरा तो इतना बड़ा। मैम आपका कैमरा बंद हो गया है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ, है कि नहीं। तो ये भी अब जैसे दिन के भोजन के समय आप कर सकते हो वज्रासन, लेकिन रात के समय क्या आपको टहलना है, क्योंकि उस समय संध्या मतलब छाए रहती है, तो आप टहल सकते हैं। लेकिन दिन में अगर आप ऐसी जगह है जहाँ धूप नहीं पड़ रही है, तो आप वहां भी नहीं कई लोग हैं जो वज्रासन नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, तो वो टहल सकता है, क्लियर। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब दिन में कई लोगों का ऐसा होता है कि एकदम बाहर नहीं जा सकते, इतनी गैलरी नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो वज्रासन में बैठेगा। लेकिन फिर उसमें भी डिपेंड करता है, जिसको घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या अपर पार्ट बॉडी का हैवी है, वो नहीं कर सकता, तो वो अपने कमरे में टहले, 100 कदम टहले, क्लियर। उस तरह से रात्रि में भी है, वज्रासन भी कर सकता है और टहल भी सकता है। तो ये चीज है, ओके। तो ये चीज आता है। अब आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं, स्वयं का अध्ययन करना और शास्त्र का अध्ययन करना। स्वयं के अध्ययन करने में हर व्यक्ति दूसरे को तो पढ़ता है, लेकिन स्वयं को कभी नहीं पढ़ता। स्वयं को पढ़ने का मतलब स्वयं को जानना, ठीक है। हम दूसरे की कमियां निकालते हैं, स्वयं की नहीं। स्वयं को जानना है कि मुझ में अच्छाई क्या है, मुझ में बुराई क्या है। तो अच्छाई को पहले तो बुराई को नष्ट करिए और अच्छाई को बढ़ाइए, पहले तो ये चीज है। जिसे कहते हैं भजन बिना भोजन नहीं, और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। तो जब तक भजन ना हो, भजो। भजन का मतलब ये नहीं कि धाड़ धाड़ करके भजन करना, गाने गाना, और अगल बगल में कोई बीमार है उसकी नींद उड़ा देना। भजन का मतलब ईश्वर को भजो, यानी कि ईश्वर को भजना है, यानी ईश्वर ही सत्य है। वो आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वाचिक सारी क्रियाओं को पता है। आप कितना भी मीठा बोलो, दिमाग में क्या चल रहा है वो सब जानता है। ईश्वर को भजो, तो यहाँ भजन है, ठीक है ना। और उसको भजने के लिए आपको जो दर्शन मिलते हैं, जो पुराण मिल रहे हैं, जो ग्रंथ मिल रहे हैं, उसको पढ़िए, समझिए, उसकी शक्ति को जानिए और स्वाध्याय करिए। जब तक आपने स्वाध्याय नहीं किया तब तक मत सोइए, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो एक व्यक्ति जब स्वाध्याय करता है तो वो क्या करता है, अपने मानसिक और बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है। तो ये चीज आता है। इसलिए स्वाध्याय में आप दर्शन पढ़ेंगे, शास्त्र पुराण पढ़ेंगे, बड़े बड़े जो महापुरुष उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा करने से क्या लगता है, हमें क्या चीज की पता चलती है कि व्यक्ति
अपने जीवन काल में मरने के बाद भी कैसे जीवित रहता है, उसने जीवन काल में ऐसे क्या कार्य किए जिसके द्वारा समाज में, राष्ट्र में कल्याण हुआ है, लोगों के जीवन में भला हुआ है, तो उनके उद्देश्य को समझते हुए व्यक्तियों को वो कार्य करने चाहिए। तो ये चीज आता है। और एक होता है शास्त्र, जब हम पढ़ते हैं तो शास्त्र क्या बताता है, दर्शन क्या बताता है कि क्या सत्य है। सत्संग, सत्य का संग करना। सत्य क्या, आत्मा ही सत्य, बाकी सब असत्य है। हम देखिए, हमें अपना, अगर हम देखिए मतलब सन्यास का मतलब ये नहीं कि हमने परिवार छोड़ दिया, जंगल चले गए। सन्यास का मतलब है अगर गृहस्थ में है, आप अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से करिए, लेकिन रिटर्न की चाह मत करिए। जैसे मैंने पहले बताया था, खाना अच्छा बनाया तो किसने कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया तो हम बुरा मान गए। ठीक है, आप खाना अच्छा बनाइए, अपनी ड्यूटी अच्छी करिए, रिटर्न की चाह ना करिए। तो ये भी एक ये है वैराग्य है। तो वैराग्य के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं, यानी कि आप कर्तव्य करिए और उसका सामने वाला क्या रिटर्न दे रहा है उसकी चाह मत रखिए। तो इसे कहते हैं, जब हम दर्शन पढ़ते हैं, हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम अपने कर्तव्य को अच्छे ढंग से पालन करते हैं। उससे हमें सुख मिल रहा, दुख मिल रहा, पाप मिल रहा, पुण्य मिल रहा, हम वो चीज नहीं समझते, वो उस चीज को हम जानना ही नहीं चाहते, बस कर्तव्य को अच्छे ढंग से करते। तो ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। फिर आता है तत्वबोध साधना करना। तत्वबोध का मतलब होता है जब हम, या हम ईश्वर को याद करना। जब हम सोने से पहले आपने पूरी जो दिन में कार्य कर रखे हैं, सबको पता होता है, देखिए मुझे पता है मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, सबके दिल दिमाग में कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। तो हमसे जो भी अच्छे कार्य हुए हैं उनका सारा क्रेडिट गोज टू ईश्वर। और जो गलत कार्य हुए, चाहे हमने जान के किए चाहे अनजाने में किए, उसके लिए प्रभु से माफी मांगे और कहिए प्रभु इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे कि अगले दिन में ये कार्य करूं ही ना, कि मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आगे मेरे पे ये गलतियां ही ना हो। तो एक तरह से क्या था, हम अपनी गलतियों को क्षमा याचना करते हैं, गलतियों को स्वीकार करते हैं, और अच्छाइयों के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट ईश्वर को देते हैं। जिसके ईश्वर को देने के कारण क्या था, हमारे मन में वो ईगो, अहंकार जिसे कहते हैं ना, वो जन्म नहीं, मतलब वो नहीं पनपता। तो इसलिए अच्छी चीजों का क्रेडिट हमेशा प्रभु को देना चाहिए, और जो भी गलतियां उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हम अपनी गलतियों को आगे रिपीट ना करें। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी ने, जब आप अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हैं और आप चाहती है कि सामने वाला क्षमा करे, तो दूसरा भी गलती करता है, अगर वो क्षमा मांगता है तो आपको भी क्षमा कर देना चाहिए। यानी कि मैं तो क्षमा मांगू, मुझे सब माफ कर दे, लेकिन मैं किसी को ना करे, नहीं। तो ये चीज करना चाहिए। अगर किसी के कारण आपका दिल दुखाया तो उसके लिए को भी आप कहना, ईश्वर उसने जाने के अनजाने के, मैं नहीं जानता, कुछ भी हुआ, मैंने उससे क्षमा किया, मेरे मन में उसके प्रति कोई भी द्वेष नहीं है। तो हम जब ईश्वर के प्रति सारा क्रेडिट दे देते हैं अच्छाइयों का, तो हमारे को किसी चीज में राग नहीं पनपता, ठीक है। और किसी को माफ करने से हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं पनपता। तो ये चीज हमारे को रखनी चाहिए अपने जीवन में, और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि तुमने पूरा एक जीवन दिया। जब व्यक्ति की नेत्र खुलता है तो नया जीवन है, और इस जीवन में हमने जो भी कार्य किए सब आपके लिए धन्यवाद। क्योंकि कहते हैं, और उसके बाद सोना चाहिए, और सोया व्यक्ति मृत समान है, अगले दिन पता नहीं कि आंखें खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो इसीलिए पूरे दिन का हिसाब किताब रखिए, ना तो किसी के प्रति मैल रखिए, ना किसी के प्रति राग रखिए, ना तो द्वेष रखिए, ना प्रेम रखिए। समान प्रेम का मतलब मीन्स, मतलब राग मत रखिए। राग इज अ मोह, प्रेम इज अलग। प्रेम अलग होता है, मोह अलग होता है। आज के डेट में बहुत कम प्रेम करते हैं। प्रेम वो होता है, जैसे बच्चा छोटा होता है तो माँ क्या करती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद गीले में रहती है। बच्चा खाना नहीं खाता तो ये खिलाती है। लेकिन अगर बच्चा 20 साल का हो जाए तो माँ उसके पीछे को ही जाएगी, तब गुस्सा आने लगता है। तो प्रेम समर्पण है, त्याग है, दैट इज अ प्रेम। और मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, दैट इज अ मोह। वो नहीं होता, कोई किसी के बिना नहीं रहता, सब जीत लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें किसी के प्रति ना तो राग रखना चाहिए, ना किसी के प्रति द्वेष रखना चाहिए। पूरे संसार में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। सबके दुख मेरे दुख, सबकी खुशियां अपनी खुशियां, ये प्रेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पति, मेरा बच्चा, ये प्रेम नहीं, ये मोह है। प्रेम आपको बांधता नहीं है, प्रेम आपको छोड़ देता है। कृष्ण और राधा का प्रेम, राम और सीता का प्रेम, शिव और पार्वती का प्रेम, ये प्रेम ये है, ठीक है ना। तो ईश्वर से प्रेम करिए, अपने कर्तव्यों से प्रेम करिए, क्योंकि आपके कर्तव्य ही, आपके कर्म ही आपको मोक्ष दिलाएंगे और बंधन में बांधेंगे। तो अगर आप ईश्वर के प्रति प्रेम करते हो तो आपको पता है आपको कर्म कैसे करने हैं। तो ये चीज मेन होता है। उसके बाद 9 से 10 बजे अपने बिस्तर में जाइए, साफ बिस्तर में जाइए। अब आप किसकी साइड, पूरब की साइड या दक्षिण की तरफ सिर करके आराम से सो जाइए। साफ कपड़े होने चाहिए, मलमूत्र का त्याग होना चाहिए, मुख हाथ साफ होने चाहिए। साफ बिस्तर में साफ कपड़ों के साथ प्रभु का ध्यान करते हुए सो जाना चाहिए। तो ये रात्रिचर्या है।
तो ठीक है। और कहते हैं जिसको नींद अच्छी आ जाए ना रात्रि में बिस्तर में, तो समझ लो उसने दिन में कोई पाप नहीं कर रखा है। और जिसको रात भर करवटें बदलते रहे, ठीक है ना, सारी रात, हम तो इट मीन कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रखी है, तो जिसके कारण से नींद नहीं आ रही है। एक पुराना गाना है, रात भर करवटें बदलते रहे सारी रात हम। तो नींद उसी को ही अच्छी गहरी आती है जिसने किसी को परेशान नहीं कर रखा है, जिसका दिन अच्छे ढंग से गया है। भाई मिस्टेक होती है, मनुष्य है, होती है मिस्टेक, लेकिन जान के नहीं किया, अनजाने में हो गया। तो अक्सर क्या होता है, मैंने क्या कहा, बिस्तर तो बड़े लाखों के गद्दे मिल सकते हैं, नींद नहीं मिलेगी। खाने की वैरायटी मिल जाएगी, भूख और पाचन करने की शक्ति नहीं मिलेगी। तो जिसको नींद भी अच्छी आती है, तो प्रभु की असीम कृपा है, तो अपने ये यहाँ तक आता है। तो ये आपका एक योगिक लाइफ स्टाइल है अपने को मेंटेन करने के लिए। अब आता है आपका ऋतुचर्या। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? मैम एक क्वेश्चन पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैम आपने बताया संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, हाँ जी। और सूर्योदय से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, मतलब सॉरी, सूर्य के छिपने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। तो ये दोनों काल तो नहीं, सूरज ढलने से पहले, तो यानी कि सूरज अभी है ना, सूरज अच्छा, सूरज है, सूरज है, सूरज ढलने से पहले। तो और संध्या मैंने के ढलने से संध्या का पहले, टाइम जो- संध्या संध्या का समय टाइम, जब सूरज ढल जाता है, और सूरज जब ढल जाता है, अच्छा, ढलने के बाद का समय संध्या का होगी। एग्जैक्टली, सूर्यास्त से पहले भोजन करना, सूर्यास्त, सूर्य जब अस्त हो जाए उससे पहले भोजन। क्लियर? ठीक है, ठीक है। ओके ओके, ये चीज बता रखा है। क्योंकि देखिए हमारे पहले कहते थे ना, पेरेंट्स लोग कहते थे, अरे शाम के समय पत्ते मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, पाप लगेगा। तो व्हाट इज अ पाप? पाप मीन्स क्या है कि आप अगर सूर्य ढलने के बाद कोई भी ऐसी चीज को तोड़, तो अगर आपने तुलसी का पत्ता भी तोड़ दिया ना, तो उसकी जो क्वालिटी होगी, सत्व गुण की क्वालिटी होगी, वो तमोगुण में चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चबाना चाहिए, उसमें एक तत्व पाया जाता है, उसको तब चबाया जाता है तो वो जहर के समान होता है। तो तुलसी को घुटा जाता है, तुलसी का पाक किया जाता है। लेकिन अगर सूर्य ढलने के बाद उसको तोड़ोगे और उससे आप कुछ भी औषधि बनाओगे, तो उसमें वो सत्व गुण नहीं आएंगे। उसी तरह से सूर्य ढलने से पहले ही, हमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी जो सिस्टम होता है थोड़ा उस समय एक्टिवेट होता है, और सूर्य ढलने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। इसलिए जो लेट नाइट खाना खाते हैं उन्हें देखना कॉन्स्टिपेशन रहता है, खाना नहीं पचता, अगले दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है, शरीर भारी भारी रहता है, शरीर थका थका सा रहता है। तो संध्या काल होती है सूर्य ढलने के बाद का समय। ठीक है, तो ये मैम चीज। नस्य का बताएंगे आप? हाँ जी, नस्य का आपने कहा था कि नासिका में ड्रॉप तेल की हाँ, 2 बूंदे डालनी है। दो दो बूंदे दोनों नासिका में। इसको नासिका, देखिए षडबिंदु तेल या अणु तेल गुनगुना करके, जैसे 2 हाँ बूंद जी। लेफ्ट से, 2 बूंद राइट से, फिर गले से उसे खींचना है। तो ये क्या कहता है कि जो ये तीखा होता है, तीखा होता है, इसकी जो प्रकृति होती है ना, तो इससे क्या होता है, जो कफ जमा हुआ होता है हमारे इस, देखिए जो ये वाला पोर्स होता है ना हमारे, ये कफ का स्थान है। साइनस पोर होते हैं, साइनस पोर मेहंदी के कोन की तरह होते हैं। तो उसमें एक बार जो चीज जम गई तो निकलना भारी हो जाता है। अब मेहंदी के कोन को नीचे से कटा जाता है, तब मेहंदी आती है। तो यहाँ पे वैसे ही पोर होते हैं। तो कहते हैं जब हम ये चीज डालते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, जो कफ होता है वो निकलने लगता है, और जो नाक में जो ड्राइनेस होती है वो दूर होती है। ये जो यहाँ जमा हुआ कफ होता है ये दूर होता है, तो नेत्र दोष के लिए भी फायदा करता है। ठीक है, हाँ जी। बट मैम अरूर तेल जब नोज में डालते हैं, नॉस्ट्रिल पे, तो बहुत जलन सी मचती है, मतलब वो सहन नहीं होती है। हाँ तो गुनगुना, देखिए अगर मैंने क्या कहा, तीखा होता है ना, इसीलिए अगर आपको रोज देखिए सर्दियों में डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों में क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार डालिए, या जब कफ की ज्यादा शिकायत हो तब डालना चाहिए। क्योंकि तीखा होता है, तीखा होने से देखते हुए कफ निकलता होगा नाक से, मुंह से, आंख से भी, ये क्योंकि कफ दोष के लिए दूर नहीं, कफ दोष के लिए होता है। ठीक है ना, ये चीज। ओके मैम। और जब ऐसा होता है ना, देखिए ये मुंह से तेल बहना चाहिए। जब आप नशे करेंगे तो छींक मुंह से, उसके साथ तेल भी बाहर आता है। दैट इज अ वेरी गुड फॉर, यानी कि आपने अच्छे ढंग से किया। अच्छा अच्छा। नाकों के ड्राई, अगर नाक ड्राई हो जाती तो क्या होती है, नाक बंद होने लगती, तो सांस लेने में दिक्कत होती। तो उसमें इन्होंने बता रखा है, नेत्र के, कान के, सर के, नेत्र के, नाक के रोग नहीं होते, ये चीज बता रखा है। सर के लिए भी बढ़िया होता है, क्योंकि इंद्रियों को तृप्त करता है। सफेद बाल नहीं होते, ये फायदा करता है। सिर में दर्द नहीं होता,
आधा सिर माइग्रेन का सिर रोग नहीं होता है। इसमें बता रखा है, जैसे मैंने बताया, ये सर की हड्डी को और मांसपेशियों को और नसों को मजबूती देता है। मोस्टली माइग्रेन और साइनस के लिए सही होता है ना ये, क्योंकि तब कराते यहाँ हैं। इतनी चीजों में फायदा करता है, क्योंकि हमारे को तो देखिए ऐसा नहीं कि ये होता है, इतने जगह फायदा करता है। अब जिसको जहां तकलीफ होगी उसको रिजल्ट वहीं तो दिखेगा। जी जी जी, अब यस मुझे माइग्रेन, तो मुझे माइग्रेन में रिजल्ट मिलेगा। मुझे सर दर्द होता है हल्का कभी कभार, तो मुझे उसमें रिजल्ट मिलेगा। जिसको आधा सिर में दर्द होगा उसको उसमें रिजल्ट मिलेगा। जिसके सर में कहते हैं ना बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो जब टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि जो ब्रेन में जो हमारी जो वेन्स है जो भी है उसमें मूवमेंट सही होगा। जब टॉक्सिन्स लगेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन सही होगा। तो देखिए जिसको जो तकलीफ होती है ना उसको वो रिजल्ट देगा। इतने रोगों में मैम इसी को आज सर ने बताया हमें, कार्तिकेय सर ने, ऊर्ध्व जत्रु जनित मीन्स क्लेविकल बोन के ऊपर जो दोष रहते हैं वो दोषों को दूर करता है नस से। उर्दू का मतलब तो ऊपर वाले जितने दोष होते हैं उसमें ये फायदा करता है। देखो कफ का स्थान छाती से लेकर सर तक होता है, पित्त का छाती से लेकर नाभि तक, वात का नाभि से नीचे, तो छाती में यहाँ तक है। लेकिन क्या होता है, कई आप कुंडल दंड करके यहाँ तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ का कैसा निकलेगा? जल नीति सूत्र नीति के साथ साथ भी नहीं निकलता। तो अगर उसके साथ क्या होता है कि लोगों को इसलिए कहते हैं कि, इसलिए बार बार गौर कहते हैं ना कि ये डालना कीजिए, ये डालना कीजिए। क्यों डालना कीजिए? ताकि जो ये जो दोष है, कफ का स्थान तो यहाँ भी है, ये दोष जो है सारे दूर हो। समझ आया जी दीपाली? यस मैम, यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। जिसको जो डिजीज होगी उसको तो वही फायदा रिजल्ट दिखेगा ना। जी, यस मैम, यस मैम। जिसको सिर दर्द होता है नॉर्मली उसको होगा, जिसको माइग्रेन होगा माइग्रेन, जिसको जैसा भी फर्क पड़ता है। बट ठीक है मैम वो दो ड्रॉप से ज्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा सहन करना मुश्किल हो जाता है उसमें। तो आप 2 से डाला। आप अगर शतबिंदु आपको तीखा लगता है तो अणु तेल डाल दीजिए। अणु तेल की बात कर रही हूँ मैं, अणु तेल। शतबिंदु डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन गुनगुना नीचे, अगर कुछ ना हो तो सरसों का तेल प्योर होना चाहिए, उसे पकाइए 100 ग्राम। जब उसकी सारी जलन खत्म हो जाए और ठंडा हो जाए, उसको डबल कपड़ा, सूती कपड़े से छान लीजिए। फिर गुनगुना गुनगुना 2-2 बूंद डालिए, उसका भी फर्क पड़ता है। मैंने तो ये चीज याद रखी है, क्योंकि मेरे लॉकडाउन के समय पानी आ रहा था लोगों का, तो पहाड़ में कहाँ शतबिंदु तेल अणु तेल था। तो मैंने कहा आप ये करिए। कह रहे हमने 2 बार डाला, हमारा सारा नाक से पानी आना बंद हो गया, सारा कफ कफ निकल गया, हमारा जुकाम बुखाम जो था पानी टपका सब सही हो गया। कि हमने तो सरसों का तेल पकाया भी नहीं, हमने ऐसे ही डाल दिया। मैंने कहा भाई तुमने तो डाल दिया, लेकिन किसी और को मत कर देना, पता चला गले गले मेरे आ। तो ये चीज तो ठीक है ना, तो ये भी होता है, आप ये भी करके देखिए। गाय का घी आप कर सकते हैं, लेकिन जब कफ का तो ये फायदा ही होता है। ठीक है, तो ये चीज मैं बता जी दिया। जी, और कुछ ओके, थैंक यू मैम। आज का मैं इतना करती हूँ, फिर अगली बार हम ऋतुचर्या पर आएंगे। ऋतु मतलब मौसम के साथ चर्या, चर जो होती है, चर्या चर धातु से बना था, जिसका मतलब होता है गमन करना यानी विहार करना, और भक्षण माने आहार करना। यानी कि हमारे जो 12 महीने को 6 ऋतु में बांटा गया है, ठीक है ना। और हर ऋतु को 2 काल में बांटा गया है, आदान काल और विसर्ग काल, ठीक है ना। और कहते हैं व्यक्ति को, अगर हम अपने यहाँ की बात करें, व्यक्ति को इस जो अपना खान पान रहन सहन इन काल के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अगर 12 महीने को 6 ऋतु और इन 6 ऋतु को 2 काल 2 खंड में विभाग किया गया, आदान काल और विसर्ग काल। तो जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है उनको इसी काल के अकॉर्डिंग, आदान काल और विसर्ग काल में जो बताया गया रहन सहन खान पान, वैसा ही रहना चाहिए, खान पान करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो व्यक्ति होगा तो बीमार हो जाएगा। अब जैसे मैं मोटा मोटा समझाती हूँ, एक होता आदान काल। आदान काल में जो सूर्य की जो गति होती है वो किधर की तरफ चल जाती है? उत्तर की तरफ जाती है, यानी सूर्य उत्तर की दिशा में गति करता है, तो उसको उत्तरायण कहते हैं। मकर संक्रांति कहते हैं ना उत्तरायण। तो इस समय क्या होता है, धीरे धीरे सूर्य का बल तेज होता है और चंद्रमा का बल क्षीण होता है। तो धीरे धीरे सूर्य का बल जैसे जैसे तेज होगा तो क्या करेगा, सूर्य क्या करता है, बल को खींचता है। तो इस समय क्या होता है, बल की हानि होती है। और हम कहेंगे दक्षिणायन, यानी कि जिसको विसर्ग काल कहते हैं, इसमें जो सूर्य की जो गति होती है, जो दिशा होती है, वो कहाँ जाता है, दक्षिण की दिशा में गति करता है। यानी सूर्य की दक्षिण दिशा में गति को दक्षिणायन कहते हैं, या इसको विसर्ग काल कहते हैं। इसमें अब चंद्रमा का जो बल तेज हो जाता है, सूर्य का बल क्षीण हो जाता है। और जब सूर्य का बल क्षीण होने से शरीर में क्या होता है, ताकत, ये ताकत प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। जैसे जून में अगर हमारी दीपाली जी तुम घूमने जाओगे इस समय बिना छाते के 2 बजे, तो क्या होगा, कमजोरी आएगी, थकान लगेगी, एनर्जेटिक फील करोगे। मैम थकान भी लगेगी और टैन भी हो जाएंगे। अरे टैन तो मारो बोली,
देखो जी, गोरा काला ये नहीं करना चाहिए, बहुत गलत कंसेप्ट है। चलो सबका अपना अपना है। मैम धूल, मैम फिर वो ब्लॉकेज हो जाएगा ना, मतलब वो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। ये आपका आदान काल है, तो ये मिडिल जनवरी से स्टार्ट होता है, मिडिल जुलाई तक खत्म होता है हमारा आदान काल। मिडिल जुलाई और मिडिल जनवरी से शुरू होके मिडिल जुलाई तक खत्म होता है। इस समय धीरे धीरे सूर्य जो होता है का बल तेज होता रहता है। माघ का स्नान कब आता है? मकर संक्रांति कब होती है? 14 जनवरी को, है कि नहीं? तो हमारे इट मीन्स व्हाट, उत्तरायण होता है ना, मकर संक्रांति। इट मीन्स सूर्य धीरे धीरे, सूर्य की गति कहाँ जा रही है, दिशा कहाँ जा रही है? उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ दिशा गति करने से कहते धीरे धीरे सूर्य का बल पड़ता है, एक साथ नहीं बढ़ता, धीरे धीरे। तो इसमें मैंने कहा था ना, सूर्य का तेज धीरे धीरे तेज होता है, बल प्रभाव तेज होता है, जिससे क्या होता है, बल की हानि होती है। अब आता है विसर्काल, जिसमें सूर्य की जो गति कौन सी दिशा में होती है? दक्षिण में। तो ये मध्य जुलाई के बाद से होता है और 15 जुलाई से लगा लो और 13 जनवरी तक। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे सूर्य की जो दिशा होती है दक्षिण की तरफ गति करता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, चंद्रमा का बल तेज होता है, सूर्य का बल क्षीण होता है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हेल्प मिलती है, ठीक है ना, यानी कि बल जो होता है व्यक्ति का खर्च कम होता है। इसलिए देखते हैं हेल्थ कब बनती है, नवंबर दिसंबर जनवरी में। फरवरी में व्यक्ति अपनी हेल्थ बना लेता है, कहते हैं ना अच्छा सर्दियों में अच्छा खाया जाता है और गर्मियों में कम खाया जाता है पसीना आने से। ये चीज हमें बता रहे। तो कहते हैं जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको, जो व्यक्ति स्वस्थ है या रोगी है, स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य हमेशा सही चाहे तो वो भी इन 2 काल के अकॉर्डिंग अपना जो जो बता रखा है इन्होंने। और हर काल में 3 ऋतु है, आदान काल में भी 3 ऋतु है। इसमें आपकी शिशिर ऋतु आती है, इसमें आपकी बसंत ऋतु आती है, इसमें ग्रीष्म ऋतु आती है आदान काल में। ग्रीष्म ऋतु में एकदम पीक में रहता है सूर्य। और जो दक्षिणायन जिसे कहते हैं विसर्ग काल, इसमें आती है आपकी वर्षा ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है और आपकी हेमंत ऋतु आती है। तो ये चीज में बता रखा है। तो इन ऋतुओं के हिसाब से व्यक्ति अपना आहार विहार दिनचर्या करे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो आज का ये ऋतुचर्या मैं नेक्स्ट उसमें कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप, ठीक है ना, तो ये चीज है, ओके। तो इस समय हमारा चल रहा है बसंत ऋतु, क्योंकि मार्च मध्य से शुरू हो रखा है। तो अब ये अप्रैल खत्म होगा और मई के मध्य तक हमारा क्या चल रहा है, ये बसंत ऋतु। मैम ये तत्वबोध क्या होता है? अभी आपने क्लियर तत्व बोध, देखो तत्व का मतलब होता है आत्म, इसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं, आत्मज्ञान भी कहता है। आत्मा, आत्मा ही सत्य है, ठीक है ना। आत्मज्ञान, तत्व बोध, बोध का मतलब जानना, बोध का मतलब था जानना, ठीक है ना। यानी कि हम अगर कहें कि हमने जो भी अच्छे कार्य किया है, मैं नहीं हूं करता, करता कौन है? ईश्वर। हाँ, अब ये नहीं कि अच्छी चीज का तो क्रेडिट खुद ले लो, बुरी चीज भगवान तूने ऐसे करा दिया, ये चीज होता है। यानी कि जिसको एक सत्य ज्ञान, यानी सत्य क्या, आत्मा ही सत्य है, ठीक है ना। यानी कि जो भी अच्छा हुआ प्रभु क्रेडिट गोज टू यू, धन्यवाद। इसको करने से क्या होता है, हमें हमारे पे अहंकार नहीं आता, ठीक है ना। और हम गलती को स्वीकार करने से क्या होता है, गलती को स्वीकार करने से क्या होता है, नम्रता बनती है। हाँ, वही चीज है ना। थैंक यू मैम। कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैंने इसको इतना डोनेट किया पैसा, आपके जो भी कर्म है विद इंटरेस्ट आपके पास आएंगे। अगर आपने किसी को पैसा दिया है, किसी की मदद की है, तो अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो विद इंटरेस्ट आप पे आएंगे। तो आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, हम जो भी कर्म करते हैं हम अपने लिए करते हैं और वो विद इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा अच्छा बुरा। तो हमने किसके लिए किया, अपने लिए किया। तो ये चीज क्या होता है, जो घमंड होता है ना, अहंकार होता है, उसका नाश करता है। जैसे मैंने एक कहानी सुनाई थी कि जब पता नहीं कौन थे, राजा हरिश्चंद्र कि कौन थे, कि विक्रमादित्य थे, जब वो दान करते थे तो उनकी गर्दन और नेत्र नीचे झुके हुए रहते थे। तो एक ने कहा कि युधिष्ठिर थे। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा ना, मैं भूल गई, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे साथ बैठ के उन्होंने कभी नहीं किया, तो मैंने भी कही जो भी है। बट मोटो जो मेन उद्देश्य है वो समझते। तो उनकी गर्दन नीचे रहती थी, तो सबने कहा कि मतलब आप दान करते हैं, आपकी गर्दन नीचे रहती है, सर भी नीचे रहता है, आपको नहीं पता किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो कहते मुझे इतनी शर्म आती है कि लोग सोचते मैं दान दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा, वो दे रहा है, उसने मुझे चुना है। और ये सोच सोच के मेरी गर्दन और मेरी नजरें शर्म के मारे नीचे झुकती है। तो इट मीन्स व्हाट, मतलब कितने ग्रेटनेस है, मतलब कोई अहंकार नहीं, कोई कुछ नहीं। और आज की डेट में कोई किसी को 100 रुपए दे देना गलती से, वो तो सोचेगा उसने तो शायद पूरी अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दी ईगो। तो ये चीज, ये जो होता है ना, तो ये बड़प्पन होता है,
ठीक है ना। मुझे नहीं पता विद्या रानी जी कौन था, मेन मोटो था कि खाने का सारा ये था, क्योंकि मेरे साथ नहीं बैठे थे। चलिए हंसी मजाक से क्लास हो जाए, ये मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो कपिल जी समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सूर्यास्त एंड? जी मैम, बिल्कुल। ठीक है, समझ आया, पहले भोजन करना है, सूरज ढलने के बाद संध्या करनी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पुराने लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, कहते रास्ता भूल जाता है। ठीक है, भोजन नहीं करना चाहिए, बिस्तर में नहीं सोना चाहिए, बीमार को भी बिठा दिया मैम जाता है। उस टाइम एलईडी बल्ब नहीं थे, अब हमारे हाथ में भी होता है, स्ट्रीट लाइट भी होती है एलईडी बल्ब की, तभी तो हम सूरज ढलने के बाद घूमते हैं। बेटा एक देखो विकास हमेशा अच्छा ही नहीं होता, ये जो साइंस है ये हमें डिस्ट्रॉय कर रही है। जितनी सुविधाएं बढ़ी है ना, व्यक्ति फिजिकल और मेंटल बहुत कमजोर हो रहा है, अपंग हो रहा है। आपका एक फोन खो जाए, भगवान मतलब आपका मतलब नहीं, मैं आपको एक फोन खो जाए, व्यक्ति को फोन खोने में दर्द नहीं होता, उसमें कितनी चीज फीड है। पहले आज से कपिल जी अगर आप याद तो हो, आज से 25 साल पहले वो घुमा के फोन किया जाता था, डायरी देखा जाता था। मेरे हिसाब से अगर हमारे पेरेंट्स की बात की जाए, मेरे पेरेंट्स तो खैर बेचारे अनपढ़ थे, मैं क्या कहूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे थे उन्हें 25 दिन फोन नंबर तो ऐसे बाय हार्ट याद होगा, क्योंकि देख के घुमाते थे। क्यों कपिल जी? और आज की डेट में ये फीड होने के कारण जितनी ये वेस्टर्नाइज हो रहा है, उस हिसाब से व्यक्ति की जो मेमोरी है वो खत्म हो रही है। इससे मैम लोगों को तो अपना नंबर भी नहीं याद रहता आजकल, लोगों को अपना ही फोन नंबर याद नहीं रहता। आपको किसका चाहिए सर छोड़िए, लेकिन वो जनरली बता रही, मजाक कर रही, इट्स अ रियलिटी और नॉट। जो जो साइंस है इसने हमें बहुत बुरी तरह से, एक्चुअली क्या है कि हमने देखिए, मैं कहूंगी योग मन को साधता है। हम उस चीज को उतना ही यूज करेंगे जितनी उसकी जरूरत है। आज की डेट में लोगों के पास गैजेट, वो कहते हैं हमें को पढ़ने का समय नहीं मिला। मैं कह, अरे आपके पास फोन है, इतना अच्छा फोन है, इसमें वो चीज सर्च करिए, आते जाते कानों में लीड लगाइए, अगर आप गाड़ी में बैठे सुनते हुए जग लगाइए, लीड लगाने की वजह सुनते रहिए। तो जरूरी कोई किताब ही खोलना है, चलते हुए तो कभी किताब खोलनी नहीं चाहिए, दृष्टि दोष होता है, तो आप सुनिए उसे। तो गैजेट्स का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? किचन में खाना बनाते हुए स्पीकर ऑन करते हुए आप अपने सब्जेक्ट को सुन सकते हैं, खाना देते हुए सुन सकते हैं। तो गैजेट्स का यूज कैसे करना है वो हमारे बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। आप गैजेट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, मेरा ये मानना है, अपनी बुद्धि को इनके ऊपर हावी होने दीजिए। क्योंकि जहां गैजेट्स ने आपकी बुद्धि के ऊपर हावी हुआ तो बुद्धि धीरे धीरे कमजोर होती है। इसलिए आज की डेट में मेमोरी शॉर्ट हो रही है, रिलेशन खत्म हो रहे हैं, ग्रुप में बहुत सारे दोस्त हैं, सुख दुख में कोई नहीं पूछ रहा है। तो आज की डेट में फास्टिंग, पता है कौन कौन सी फास्टिंग होती है? एक फास्टिंग होती है शारीरिक, भोजन त्याग दिया, जो एनर्जी खाने को डाइजेस्ट करने में खर्च हो रही है, वो एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है? दोषों को बाहर निकालने में और छोटी आंत में रखे हुए खाने को पाचन में। दूसरा जो फास्टिंग होती है मौन व्रत। मौन का व्रत का मतलब ये नहीं कि मुंह तो बंद कर दिया, मन ही मन गाली बकरे। मौन व्रत का मतलब मन को एकाग्र करना, स्वाध्याय करना, एनर्जी को एक जगह स्टोर करना, ताकि आप अपनी एनर्जी को अच्छी जगह यूज कर सके। ठीक है, ये चीज होता है। तीसरा जो व्रत है आपका, ये जितने गैजेट्स है जिनको लगता है कि इसके बिना जिंदगी नहीं, उसको 6 घंटे 10 घंटे एक दिन के लिए दूर कर दीजिए, स्विच ऑफ करके। आप देखिए, आप अपने लोगों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए, अगल बगल में बैठ के बात करिए, तब आपको लगेगा ये दोस्त है, ये तो सब फेक दोस्त है, व्हाट्सएप ग्रुप तो सब फेक है। हाँ, इसका यूज क्या है? मैंने अभी वो कहा कि गैजेट्स का यूज क्या है, जहां यूज हो वहां यूज करिए, उसको यूज करिए, ना कि वो गैजेट्स आपको यूज करे। यूज होना और ना होना व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा तो मानना है गैजेट्स उतना ही यूज करो, उसको मुझे यूज करना, वो मुझे यूज ना करे। ये तो मेरी लाइफ का फंडा है। तो बाकी सबकी अपनी लाइफ की अपने अपने मैम फंडा। साधक को ये साधना आना चाहिए कि भोग उन्हें भोगे नहीं, भोगों को वो भोगे। तो अभी वही तो मैंने कहा, गैजेट्स को आपको यूज करना है, गैजेट्स आपको यूज नहीं करे। ठीक है ना? तभी तो कहा एक दिन, हफ्ते का एक दिन गैजेट्स बंद कर देने चाहिए। सबको कह दो जी मुझे कोई फोन मत करना, क्योंकि मैंने इसका आज व्रत ले रखा है। तो ये भी एक व्रत है, अपने गैजेट से दूर रहना। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, क्या क्या होता है, ट्विटर, मुझे नहीं मालूम, इन सब से दूर रहिए, क्योंकि टाइम कंज्यूम करते हैं, वेस्ट करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। लोगों से मिलिए, अपने साथ सुख में दुख में इंजॉय करिए। तो ये भी एक व्रत है। और आज आने वाले समय में ये व्रत भी चलेगा, इसके ऊपर भी बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर दिए जाएंगे, क्योंकि ये आपके ब्रेन को कैप्चर कर रहा है। इसलिए आज की डेट में मेमोरी बहुत कम खर्च यूज नहीं हो रही है। और मेमोरी दिमाग की ऐसा, जितना खर्च करोगे उतना शार्प होगा। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, आगे मिलते हैं फिर। चलिए जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। मैम, थैंक यू। धन्यवाद मैम। थैंक यू।
नमस्कार।